चैनल पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थोड़ा सा बस एक वादा आपसे चाहता हूँ कि जो भी अभूत प्रयोग जो आपको बताए जा रहे हैं, वो अभूत प्रयोग का प्रयोग गलत इरादे से, गलत भावनाओं से हमारे बीच में ना हो, इस बात को श्योरिटी करना। अन्यथा ये जो प्रयोग होते हैं वो असफल होते हैं। कारण जी, क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर आवाज? अब आ रही है आवाज? गौतम जी सभी को आ रही है तो आवाज आ रही मेरी? है। आपका माइक देख लीजिए सर। शर्मा जी ये जो लीड लगा रखी है, लीड हटा दो। लीड से फिर आवाज गूंजेगी भाई। अच्छा हाँ, आवाज गूंजेगी ना, बाकी चीजों की आवाज आएगी। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा सा सही बताऊं, मैं आज का टॉपिक बेशक ले लिया था, लेकिन थोड़ा सा है ना, मैं बस आप लोगों से आश्वासन चाहता था कि यार आप है ना इसका एक तो दुरुपयोग नहीं करें कभी भी, और दूसरों के घर को बचाने में करें इन चीजों का, तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और अभी हम माइक सभी एक बार खोल दें वर्मा जी। हाँ जी सभी के एक बार, हाँ जी, आप एक एक करके एक बार बताएं कि वशीकरण से आप क्या समझते हैं, वशीकरण है क्या बेसिकली, मतलब वशीकरण का मतलब क्या है। एक एक करके, आपको सही पता है गलत पता है उससे कोई मैटर नहीं है, जो भी पता है वो एक लाइन के अंदर, एक शब्द के अंदर आप बताएंगे जब भी ठीक है, एक लाइन में बताएंगे जब भी ठीक है, बस 1 मिनट में आप बता दें, कंक्लूजन कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि हमारी जो मनोदशा है वो कहाँ तक है और किस चीज से हमें आगे बढ़ना है। जी बताएं। ज्योति अग्रवाल जी। हाँ जी, निश्चल भी जी हेलो। बताएं। हाँ जी, निश्चल नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, बताएं। वशीकरण मेन जो सा है जी, ऐसा है कि किसी को अपने वश में करना, वो चाहे अच्छे काम के लिए हो चाहे गलत काम के लिए। ओके। सर मेरे हिसाब से हाँ जी, ज्योति जी बोलिए। लता आंटी जी भी कुछ पूछना वशीकरण चाहती है, एडवाइस किया इन्होंने। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, मेरे हिसाब ज्योति से जी ये बोलिए। एक ऐसा विषय है जिससे आप अपनी बात को रख सकते हैं और सामने वाला उस पर एग्री करे। ओके। हाँ लता आंटी जी आप बताएं। वशीकरण वो है जो कोई व्यक्ति नहीं चाहता एक दूसरे को, और उसको जबरदस्ती अपने बस में करना, ओके ठीक है। उसकी मर्जी के खिलाफ। नहीं, उसमें हम थोड़ा एड ऑन करेंगे, इसमें ये पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है, अभी इसकी चीजों को भी लेंगे। गौतम जी बताएं सर, आपके अनुसार वशीकरण क्या है। वैसे ज्यादा ये जो है, किसी अन्य व्यक्ति को अपना काम, उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसको अपने साथ मिलाना। ओके वर्मा जी। जी भाई, वशीकरण का मुझे तो मीनिंग आपने अपने वश में कर रखा है, आपके अनुसार ही चल रहा हूँ। वर्मा जी रहने दो यार, राई तुमने मुझ पे फेंक के मारी हुई है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वर्मा जी राई तुमने फेंक के मारी हुई है मतलब हम पे। चलो ठीक है, अभी आगे की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज है, क्योंकि वशीकरण थोड़ा मैं ना सोच रहा था कि ये हम लोग प्रयोग कैसे, अगर वशीकरण की अगर मैं बात करूं तो नमक से वशीकरण, आपका पान से वशीकरण, उल्लू के पंख से, चील से, पता नहीं बड़ी सारी चीजों से था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा दिया जाए जो इजिली आप लोग भी कर पाए और जो आपके जो जजमान होंगे वो भी आराम से कर पाए। मेरा उद्देश्य ये था, नहीं तो मैं इसमें इतने स्टार लगा सकता था कि वो शायद होता नहीं। और मेरे एक वादा है कि मैं आपको हमेशा ऑप्शन पे ऑप्शन दूं कि भैया ये नहीं हो तो ये कर लो, ये नहीं हो तो ये कर लो, और ऐसा सुलभ तरीका कि आप इजीली कर पाए। तो मैंने बहुत सारे उपायों की परिभाषा ना करते हुए केवल उन उपायों के ऊपर आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली है। एक ऐसा नहीं हो सकता सर, ये तो हो ही नहीं सकता, आप क्या बता दिया आपने सर। यहाँ से आप शमशान में जा करके पूजा करने के लिए कहते हैं, रात के टाइम में कहाँ से भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खुल भी गया और शमशान में पूजा कैसे होगी, ऐसे थोड़ी होता है। तो चीजें अब हमारे तो पॉसिबल है क्योंकि हम करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे भी करना पड़ेगा। तो लेकिन आपके लिए और जनमानस के लिए वो चीजें संभव नहीं है, बहुत हद तक
कुछ लिमिटेशन है, तो मैंने इस वर्कशॉप में उन लिमिटेशनों का ध्यान रखा है। कुछ उपाय इस प्रकार से दिए गए हैं। अच्छा, कुछ शब्द इसमें ना वो थोड़े से बोर्ड आएंगे, लेकिन आप उनमें ये सोचिए कि बस मैं एक एज ए टीचर हूँ और आप एज ए स्टूडेंट है, और मैं उसको केवल आपके साथ में चीजों को शेयर कर रहा हूँ बस। इससे आगे या पीछे उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ी सारी चीजें हैं उन चीजों के बीच में। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं सेवा रिसर्च सेंटर की ओर से मनोज वर्मा जी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिष आचार्य मनोज शर्मा, ज्योतिषीत परवीन विशाखार टैरो वस्तु ललिता और लास्ट में आकर के तंत्र किया था। उद्देश्य केवल एकमात्र ये था कि मुझे रिजल्ट देना है, किसी को भी एनी ईयर हाउ, क्योंकि वो कोई मुझसे पूछने नहीं रहा सर आपने ज्योतिष कहाँ से करी थी। और तंत्र का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति का साधन, अर्थात जो इच्छाएं आप तीव्र गति से पूरी करते हैं वही तंत्र है। तो तंत्र का मतलब है शासन व सत्ता। शासन सत्ता जिसके पास में होती है, राजपाट उसी का चलता है। तो सेम उसी प्रकार से चीजें हैं, लेकिन आज का एक उसमें से एक टॉपिक है आपका वशीकरण। तो वशीकरण के ऊपर कुछ मिनट हम लोग बातचीत वगैरह करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वशीकरण की अगर मैं बात करूं, तो वशीकरण अभी तक यही समझ में आता था हमें कि पति या पत्नी पे ही होता है और किसी पे नहीं होता, ये खाली पति और पत्नी का होता है। लेकिन ये आम जनमानस में ना थोड़ी सी धारणा गलत है। आम मानव वशीकरण में सम्मोहन में एक ही विद्या मान लेते हैं, क्योंकि सम्मोहन और वशीकरण एक ही है। अभी तक यही सुनते ये जानते आए थे, भाई सम्मोहन कर लिया इसका। भाई सम्मोहन अलग है और वशीकरण अलग है। अब कैसे अलग है वो चीजें शेयर करता हूँ, ये पता होनी चाहिए आपको। जब आप बैठेंगे कहीं पे तो आपसे ना ज्ञानी पुरुष आपसे वार्तालाप करेंगे, उसमें डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे अगर आप उसमें अंतर बताने में असक्षम हुए तो आपको मान लिया जाएगा कि भैया आपको कुछ नहीं पता। अतः आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं, लेकिन इतना जरूर करने के लिए कोशिश करूंगा कि आप कहीं भी फंसेंगे या रुकेंगे नहीं। आम आदमी वशीकरण सम्मोहन को एक ही विद्या मान लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सम्मोहन जैसे अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म बोलते हैं, हिप्नोटाइज नहीं कर लेते कि हिप्नोटाइज कर लिया, बिल्कुल अलग अलग है। सम्मोहन से सम्मोहित मानव चेतना बुद्धि विचार शक्ति शून्य हो जाती है। अगर जिसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना, तो आपको कुछ चीजें जो पसंद भी नहीं होती है वो भी चीजें आप करा सकते हो। हिप्नोटाइज का मतलब ये होता है, सम्मोहन का मतलब ये होता है। उदाहरण के लिए कि मुझे अमरूद खाना है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगर अमरूद खाना है और अमरूद मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैंने उसे हिप्नोटिज्म कर लिया, सम्मोहन कर लिया, तो मैंने उसे अमरूद को खिला दिया। हिप्नोटिज्म सम्मोहन में ये। और वशीकरण में क्या है कि मैंने उसकी रुचि को ही चेंज कर दिया है। उसके जो इंटरेस्ट को है वो इंटरेस्ट को चेंज कर दिया। उसका इंटरेस्ट किस में नहीं था, अमरूद खाने में, लेकिन मैंने उसका इंटरेस्ट है ना सर अमरूद खाने में लगा दिया। अब वो जहां भी अमरूद देख रहा है या जो भी आपके द्वारा अमरूद लेके आ रहा है, उस अमरूद को प्रेफरेंस दे रहा है। उसमें देखें सम्मोहन में विचार शक्ति शून्य, बुद्धि शून्य हो जाती है, और जो जैसे सम्मोहन करता कहता है वैसे ही उसके नियंत्रण में हो जाता है। अगर वशीकरण में चेतना बुद्धि विचार सभी बने रहते हैं, दृष्टिकोण और रुचि में बदलाव हो जाता है। उदाहरण के लिए आम अच्छा नहीं लगता तो सम्मोहन से आम को अमरूद का संज्ञान कराकर खिलाया जा सकता है, जबकि वशीकरण में रुचि परिवर्तन कर देते हैं और आम अच्छा लगने लगता है। सम्मोहन का प्रभाव अस्थायी होता है, सम्मोहन थोड़े टाइम के लिए होता है, जबकि वशीकरण का प्रभाव स्थायी होता है जब तक उसके प्रभाव को मुक्त नहीं किया जाए। ये भी समझने आते हैं। बड़े सारे केसेस वगैरह आते हैं हमारे पास में, तो कुछ स्थायी कुछ अस्थायी होते हैं। तो उन चीजों के ऊपर परिचर्चा करेंगे, किस प्रकार से। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपका हम लोग रखेंगे। वशीकरण का अधिकांश प्रयोग स्त्री पुरुष के संबंधों में ही होता है। अधिकतर जो होता है वो स्त्री पुरुष के लिए होता है, और मैं जो प्रयोग करता हूँ वो एक फैमिली की आप लाइफ को बचाने के लिए, या एक जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ करके किसी और के साथ में चला गया है तब, या फिर एक हस्बैंड जो एक्सट्रामैरिटल अफेयर में फंस गया है, या वाइफ एक्सट्रामैरिटल अफेयर में फंस गई है उस टाइम में, या फिर कोई अधिकारी सुन नहीं रहा दुष्ट प्रकृति बालक है उस टाइम में, भले अलग अलग जगह के ऊपर प्रयोग होता है। लेकिन अधिकांश प्रयोग स्त्री पुरुषों में ही होता है, लेकिन इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित नहीं है। वशीकरण मित्र का भी हो सकता है,
जैसे वर्मा जी ने मेरा कर रखा है, आप सभी को स्वघोषित कर रहा हूँ सर, वर्मा जी ने मेरा कर रखा है। अगर मेरे को माइनस प्लस कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ज्योतिष मनोज वर्मा जी होंगे। ये रिकॉर्डेड है भैया, आप रोक लेना। अधिकारी समूह, शत्रु, व्यवसायी, दुकानदार सब एक ही समान दिखता है। विधि और प्रयोग और वस्तु भिन्न भिन्न होती है। विधि अलग हो जाएगी, प्रयोग अलग हो जाएगा और टाइमिंग वगैरह सब चेंज हो जाएगा, लेकिन आउटपुट केवल एक ही है। उसका हमें इंटरेस्ट जगा सकते हैं बस, और इसका अर्थ मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं। आवश्यक चेतावनी। आवश्यक चेतावनी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वशीकरण विद्या का इसलिए आविष्कार नहीं किया गया था कि कोई स्त्री या पुरुष इसका प्रयोग करके केवल नित्य नए युवती या युवक को वशीभूत करके और सेक्स संबंध बनाकर अय्याशी करे। इसके बारे में जानना जरूरी है। आश्चर्य है कि पहले युवक एक से अधिक युवतियों के साथ फ्लर्ट करते थे, उसके एक्सटर्नल अफेयर चला करते थे, लेकिन आजकल के जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास में, उसमें स्कूलों के और कॉलेजों की लड़कियां आती हैं, जो अधिकतर इनमें से करीब सभी एक या अनेक बॉयफ्रेंड के साथ में वशीकरण का प्रयोग करने के लिए इच्छुक होती हैं। शादी नहीं करना चाहती, बल्कि शारीरिक और भौतिक प्राप्त करना चाहती हैं। उनका पहला ध्येय केवल यही है, बस वो मेरे साथ में लिविंग रिलेशनशिप में आ जाए और कोई मतलब नहीं है सर। ऐसे बड़े सारे केस आएंगे, बहुत सारे आपके पास में भी आएंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि धर्म का पालन करना भाई। धर्म के अगर पालन में अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी, यह भी निश्चित है। यहाँ पे ये भी बताना थोड़ा आवश्यक समझता हूं मैं कि इस विद्या का आविष्कार स्वयं के लिए भैरवी प्राप्ति के लिए किया गया था। जो तंत्राचार्य हुआ करते थे वो भैरवी प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करते थे, तंत्राचार्य, क्योंकि वहां से भी एक विद्या का अनुमोदन होता है, ठीक है ना। तो वहां से भी एक विद्या का अनुमोदन होता था। समाज में ये पति पत्नी के परस्पर एक दूसरे से नाराज होते थे। नॉर्मली क्या है, जो अभी हम कुंडली से देखें, सातवां भाव जो होता है उसका या तो सम होगा या फिर शत्रु का होगा। तो बस यही हम लोग लगाते रहे, वो दोनों का विचार विविध रहे, तो उस कारण में यहाँ पे इस कारण से प्रयोग करें। वहां पर इसे अनुकूल बना रहे और जन कल्याण की भावना से इस विद्या का प्रयोग करते थे। आमतौर पर औरतें ही इस विद्या से अपने पति को अनुकूल करने का प्रयास करती रही थी। उसका रीजन क्या है कि पहले समय में अगर मैं बात करूं तो जो औरतें होती थी वो पिता पे या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। पिता पे डिपेंडेंट हो गई है या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, तो घर से बाहर निकलना नहीं होता था। तो अधिकतर जो दुष्ट प्रकृति जो पुरुष हुआ करते थे वही व्यभिचारी हुआ करते थे, और उन्हीं के अन्य स्त्रियों के साथ में संबंध भी होते थे, क्योंकि घर से बाहर अधिकतर वो ही निकलते थे। लेकिन आज का समाज अगर मैं बात करूं तो बहुत तेजी से बदल रहा है। महिलाएं भी अपने घर को बनाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य क्षेत्र के अंदर चली गई हैं, और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूपों से पति से अगर पूर्ति नहीं होती, फिर कह रहा हूँ सर, आर्थिक पैसों से, मानसिक उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, प्रताड़ना दिए जा रहे, या फिर शारीरिक रूप से संतुष्टि नहीं है, अब स्त्री कहीं और अन्याय से ध्यान देती है या फिर जा रही है। आज के टाइम के अंदर एक ये विडंबना ये यहाँ पे बन गई है, तो हमें इन चीज को समझना है। फिर इसमें अगर बात करें, फिर मैं आवश्यक चेतावनी दे रहा हूँ। वशीकरण के द्वारा स्त्री और पुरुष संभावित रूप से आकर्षित होते हैं। इसकी बुद्धि, चेतना, विचार शक्ति पूर्व की भांति बनी रहती है। ये सोचना समझना बेवकूफी होगी कि उस भैया जो भी वो काम कर रहा है उसमें बल, बुद्धि, विवेक का प्रयोग नहीं कर रहा, गलत। बस हमने उसका इंटरेस्ट चेंज कर दिया, इंटरेस्ट को चेंज कर दिया और कुछ नहीं। अगर आपने किसी दूसरे के आकर्षण में ले लिया, ये संबंध बना लिया, तो आपको यह अपना समझने लगती थी, यह लगता था। फिर जब आप दूसरे को आकर्षण में संबंध बनाएंगे तो पहले पर इसकी प्रक्रिया होगी, अर्थात आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि आपका आकर्षण कहीं और हो गया, ठीक है ना। तो प्रतिरोध होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। अतः इसका प्रयोग पति पत्नी के आपसी रिश्तों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। गलत इरादे से गलत किया गया प्रयोग हमेशा असफल होता है। आप चाहें कि भैया ठीक है वशीकरण कर लिया और वशीकरण करना है मुझे, अभी आपके पास में सवाल भी आएंगे, सर मुझे वशीकरण करना है एक्स हीरोइन का, तो भाई गलत है ना यार, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं।
और आप ये देखेंगे इसमें एक और चीज मैं छोटा सा स्टार लगाना चाहूंगा कि मारण, मौन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, उसमें भी एक पॉइंट है। तो उसमें हमारे पास में सवाल आते हैं, सर ऐसा ही अगर है तो सर आधी दुनिया हमेशा खाली हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मारण मोहन के लिए तो जबरदस्त है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े लीडरान हैं। आप ज्यादा नहीं सर, आप मुझसे पैसा कितने मांगो, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ही जय सिया राम कर दो। मारण का प्रयोग आप जानते हो ना सर, कर दो सर, पैसे बताओ कितने लगेंगे। सही बात है सर, आधी पृथ्वी खाली हो चुकी होती, लेकिन मैंने क्या बोला सर, क्या आज की डेट के अंदर सही करता यानी करने वाले नहीं है, विधि पूर्वक करने वाले नहीं है, जिन्हें तंत्र का त्रय भी नहीं आता ना, आज की डेट में फेसबुक के ऊपर वो बड़े जबरदस्त ढंग से प्रचार कर रहे हैं। सर वर्मा जी तो जानते हैं, मैं टीवी चैनल्स वगैरह पे बहुत सारे रहा हूँ, ऐसे ऐसे दुष्ट पापी अधर्मी को भी मिला जिन्हें वृश्चिक राशि की भी अगर बात करूं या तंत्र का त्रय भी नहीं पता, पोटी का बा ये लगा लू करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं भाई सर्वे सर्वा हम ही है, जो कि शुभम नहीं अस्ति। कारण क्या है कि देखिए दशा अंतर दशा है ना, आपकी थोड़े समय के लिए आपको सपोर्ट करेगी, बाद में नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, दशा अंतर दशा एक टाइम पीरियड के लिए आपको सपोर्ट करेगी, और कहीं आप फंसेंगे तो आपका ज्ञान ही आपको बचाएगा। चाहता तो शुरू के अंदर मैं सीधा सीधा उपाय के ऊपर परिचर्चा आपके साथ में कर देता, लेकिन आपके पास में जिस टाइम आप समाज के अंदर जाएंगे, ज्योतिषाचारों के बीच में जाएंगे, तो जब आप इन चीजों को बोलेंगे तो बोलेंगे कि सम्मोहन और हिप्नोटिज्म और वशीकरण में डिफरेंस क्या है। आपको अगर पता होगा जब तो बताएंगे, नहीं तो कहेंगे सर पता ही नहीं यार क्या करेंगे। तो उद्देश्य एकमात्र ये है कि जब भी आप कहीं पे भी जाएं तो स्ट्रोंगली जाएं। फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको केवल वही उपाय देने की कोशिश करी है जो इजीली हो पाए, बहुत ज्यादा परेशानी में नहीं हो। मैंने इसमें किसी भी जीव की हत्या के लिए आपको प्रेरित नहीं किया है कि किसी जीव की आप हत्या करें, किसी जीव का आप नुकसान करें, या फिर बहुत ज्यादा तामसिक चीजें भी होती हैं उसका प्रयोग ना करें। मैंने मान लिया कि मैंने अपनी एक वीडियो आपके साथ में पीछे शेयर करी थी, आपसे करीब करीब 2 साल पहले, तंत्र क्या है और तांत्रिक क्या है। मेरा चैनल था आपका वैदिक टोटके, VEDICTOTK, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, और तंत्र के और बहुत सारे उपाय वहाँ पे दे रखे हैं किस प्रकार से, तो वहां से भी आप वशीकरण से संबंध जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उन चीजों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो इजीली आप कर सके, इजीली संबंध हो। और ये केवल ये मान के चलेंगे आज की डेट के लिए कि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने केवल आपको कुछ चीजें दी हैं और बस सिखाने के लिए बस। ठीक है जी, रिलेशन को आज की डेट में वो घर के ऊपर छोड़ करके आना। नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग, बालों द्वारा वशीकरण। ये एक मंत्र है यहाँ पे, मंत्र इस प्रकार है, मोहिनी कामानिनी वश में कुरु डाकनी, तन बाधा मन बाधा, प्राण बाधा कांकनी, प्रीति भृति धृति, भृति डाल डाल साकनी, आए वह तोड़ बंधन, शपथ देती हाकनी। इस मंत्र का प्रयोग, अब ये मंत्र है ना कई सारी चीजों में चलेगा, इसलिए मंत्र को मैंने ना एज इट इज, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे राइटिंग में लिखवाता तो कहीं ना कहीं होता, तो इसे एज इट इज यहाँ पे दिया गया है ताकि आप उसे समझिए। ये मंत्र बहुत ज्यादा नहीं है। और एक और चीज, मंत्र करने के बाद में मैंने हमेशा ही बोला है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में, ये या हिंदी भाषा में भी, भाई भगवान जी सारी भाषा समझते हैं, आप केवल हिंदी भाषा के अंदर भी आप बात कर सकते हैं कि मंत्र से, क्रिया से, भक्ति से जो त्रुटि रहेगी उसे संपूर्ण करो। अतः जिस पाठ पूजा हेतु मैंने आपके समक्ष समय लगाया है उसे आप परिपूर्ण करो। अब बालों द्वारा वशीकरण होता है सर। बालों द्वारा, बाल नॉर्मली होता गया है 3-4 जगह के बाल हम प्रयोग करते हैं, या तो सर के बाल हो गए, बाहों के बाल हो गए, ठीक है ना, बाहों के अंडर आर्म्स के बाल हो गए, या फिर आपके दोनों जांघों के बीच के बाल हो गए। तो आप ये मान के चलें इनमें से कोई भी बाल का प्रयोग होंगे। कुछ जगह स्पेसिफाइड बाल का प्रयोग है, तो वहां पे केवल स्पेसिफाइड बाल का ही प्रयोग करना है।
बाकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बालों के वशीकरण के लिए मंत्र ये आप मिल ही गए, मंत्र करें स्त्री विस्त्री वशीकरण के लिए। किसी भी स्त्री के शरीर के किसी भी अंग विशेष के बालों से वशीकरण का चमत्कारी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, सत्य है। इसलिए आपने सुना होगा कि अपने बालों को यार ऐसे मत डालो आप। अब हाँ देखो याद आ गया ना, तो कई बार आपने सुना होगा कि यार अपने बालों को ऐसे मत डालो। तो भाई कैसे डालें? हम नाई की दुकान पे तो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी दुष्ट प्रकृति वाला कोई हो सकता है कि जो आपके पीछे पड़ा हो और बालों को वहां से ग्रहण कर ले, ठीक है ना। तो आप एक काम करें, जब भी आप घर के अंदर बाहर के अंदर अपने बालों को झाड़ रहे हैं या कंघा कर रहे हैं, उसमें कुछ बाल रह जाते हैं, तो बालों को आप लपेटें और लपेटने के बाद उसमें थोड़ा सा थू थू कर दें, थुतकार दें। और नाई की दुकान पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने बालों पे थुतकार दें, तो उसके ऊपर फिर तंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो और बता दिया जी, सर। 7 मिनट। हाँ कोई बात नहीं यार, अभी करते हैं। ओके, 1 मिनट पहले आप बोल देना, 1 मिनट पहले। ठीक है। तो जी, तो किसी भी शरीर के बालों के अंग विशेष के बालों से परिणाम किए जा सकते हैं। बाल यदि जांघों के मध्य के हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर के बालों का प्रयोग किया जा सकता है, और नहीं तो अंडर आर्म्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे अंडर आर्म्स नहीं लिखे हुए। अब मंत्र यही है। अब मंत्र को करना क्या है, किसी भी एकांत स्थान के ऊपर, आपके घर 2 बेड 2 BHK 3 BHK है या फिर एकांत स्थान के ऊपर इस मंत्र का आप जाप करें। और रात को 10 बजे से लेकर के आप 3 बजे तक इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष के शुभ तिथि को विशेष करके अगर हम बात करूं तो कृष्ण पक्ष में 2 ही समय आप कोई भी अगर उपाय अगर कर रहे हैं वशीकरण से संबंधित, तो उपाय आप मंगलवार या फिर आप शनिवार को आप करेंगे, या शुक्रवार को भी किया जा सकता है। शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार द बेस्ट है। और उसमें द बेस्ट है अगर मैं बात करूं तो ये तीनों वार आपके बता दिए गए। इन तीनों वारों के ऊपर कोई भी ये वशीकरण का उपाय किया जा सकता है। इस चीज को करेंगे। ये आपने मंत्र को जाप कर लिया, आप घर के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, मंत्र जाप के लिए हमेशा के लिए बोलो, मंत्र जाप के लिए हमेशा आपको लाल आसन का प्रयोग करना है। लाल आसन आपका हो या फिर घर में कोई भी आसन हो, बाकी कोई और आसन ना हो। माला के लिए जाप या तो आप उंगलियों पे आप करेंगे, उंगलियों पे कर रहे हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर माला का प्रयोग अगर नहीं हो रहा हो तो किस प्रकार से आप उंगलियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं आगे वाली क्लासों में भी आपसे शेयर करूंगा कि मंत्र का जाप उंगलियों के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं। वो हाथ के द्वारा बना करके मैं आपके साथ में शेयर कर लूंगा। नहीं तो फिर आप माला का प्रयोग करेंगे। और माला कौन सी होनी चाहिए? माला होगी सर आपकी सबसे पहले लाल मूंगे की माला 1, या फिर वैजयंती माला 2, या फिर नहीं मिलती, मैं कभी भी आपको अटकाने के लिए नहीं जाऊंगा, या फिर आप जाएंगे रुद्राक्ष की माला 5 नंबर वाली, 5 मुखी रुद्राक्ष की, 0 नंबर की भी आती है और छोटी भी आती है, वो जाप के लिए प्रयोग होती है। तो आप लेकर के एक अलग से आप रख सकते हैं, वो आपके सभी जापों के अंदर प्रयोग नॉर्मली हो जाएगी। उससे किया गया जाप भी आपको परिपूर्णता देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर की दोनों माला का जाप बता दिया तो वहीं से होगा। तो आपने ये मंत्र का जाप करना है रात को 10 बजे से 3 बजे तक, शुक्ल पक्ष में ही करना है, ध्यान करें। और अगर उस टाइम में अगर शुक्ल है जी, और यदि उस दिन अमावस्या हो जाए तो उत्तम है। त्रयोदशी 14 अमावस्या हो जाए तो द बेस्ट है। और नहीं तो फिर मैंने जो भी आपको डेट बताया उस डेट को आप कर सकते हैं। इस मंत्र को खुद एक मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते कोई भी, तो जिसने भी इस मंत्र को सिद्ध कर रखा है उससे आप ये भली बात आप ले सकते हैं। अब करना क्या, इसका उपयोग कैसे करना है? ये मंत्र आपने कर लिया सर, मैंने मान लिया कि इस मंत्र को आपने अभिमंत्रित कर लिया है 108 बार कर, ठीक है। अब बालों, जिसको भी आपको करना है, बालों को ऐड करके मतलब लपेट करके, यहाँ पे लपेटने से मैं लड़की ऐड करके लपेट लें, लड़की और इधर
इतर है ये सर, इधर की जगह इतर है सर। ईथर होता है, ईथर एक प्रकार का वो होता है आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है जो जल्दी से जल जाता है। या अनार के 3 फूल ले लें या 3 कली ले लें, या फिर अनार का ही फल ले लें। अनार का जो फल आता है इजीली मिल जाएगा। मैं ऑप्शन पे ऑप्शन दे रहा हूँ सर। अनार का फूल, अनार का कली, या फिर स्वयं अनार, या फिर कबूतर की बीट। ठीक है सर, इनमें से कुछ भी उपलब्ध हो जाए वह ले लें। और नित्य दिन उन बालों को रख करके 108 बार रखें, और 108 बार जो मंत्र आपको बताया गया था उस मंत्र का आप जप करें। लाल आसन पे मूंगे की 3 माला 3 दिनों के लिए जाप करना है। अब करना क्या है, जब ये 3 दिनों का ये मंत्र का जाप हो गया तो आप जो अनार आपने लिया था या आपके पास फूल था, आप पास में जो उस कली को आप इच्छित व्यक्ति को आप दे दें। इच्छित व्यक्ति जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। यदि हस्बैंड है तो वाइफ को, और वाइफ है तो हस्बैंड को, वो दे दें। या तो उसको फूल को सूंघे प्रयोग में लाएगा, या अनार को खाएगा। ये हो सकता है, अनार को खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अचूक उपाय है, इजीली किया जा सकता है। और बड़े सारे लोगों ने जो मेरे पास में काफी दूर दूर से आए हुए उन्होंने किया है, उसका रिजल्ट आया है। वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो थोड़ा सा तो जो जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। नेक्स्ट, अपनी जंघाओं के नीचे के बालों को जलाकर उसकी राख तैयार कर लें, राख बना लें, और चंदन मिश्रित करके, चंदन सफेद चंदन आ जाता है, तो सफेद चंदन में मिलाकर किसी भी स्त्री की मांग के टीका लगा दें हल्का सा। या इस राख में से सिंदूर मिलाकर चुटकी भर उनकी चांद जो होती है, मांग जो होती है, उसके अंदर आप भर दें। या फिर इसे किसी भी शरबत के अंदर, पान के अंदर मिला करके खिला दें। स्त्री आप पर समर्पित कर देगी। क्रिया करते हुए मंत्र का जाप 3 दिन करना है, जो कि हमने पहले जो मंत्र हमने पहले आपका बताया, उस मंत्र को 3 दिन करना है। ये धरें, जो भी उस का प्रयोग कम से कम 3 दिन करना है। मैंने स्पेसिफाई 3 दिन का प्रयोग किया है। और ये